अब तक आपको लगता होगा कि सिर्फ भारत के लोग बहुत सोना खरीदते हैं, लेकिन इस समय चीन में जो हो रहा है वह सुनकर आप चौंक जाएंगे। लूनर न्यू ईयर से पहले चीन में सोने की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोग गहने ही नहीं, छोटी छोटी सोने की टिक्कियां तक खरीद रहे हैं। आखिर क्यों बढ़ गई है ये सोने की दीवानगी? दरअसल चीन में लोग सोने को सिर्फ गहने के तौर पर नहीं बल्कि सुरक्षित निवेश के रूप में भी देख रहे हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर से लेकर बड़े शहरों में नौकरी करने वाले लोग तक हर कोई सोने में पैसा लगा रहा है। किसी के लिए न्यू ईयर का खास तोहफा है तो किसी के लिए अनिश्चित समय में सुरक्षा का सहारा। इस बढ़ती खरीदारी की बड़ी वजह है कीमतों में जबरदस्त उछाल। जनवरी के आखिर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना करीब $5600 प्रति आउंस तक पहुंच गया था। बाद में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन कीमतें अब भी रिकॉर्ड स्तर के आसपास हैं। चीन में सोने के गहनों की कीमत 1500 युआन प्रति ग्राम से ज्यादा हो चुकी है, जो पिछले साल करीब 890 युआन थी। कीमतें बढ़ी तो लोगों ने नया रास्ता भी खोज लिया। अब सोने की परत चढ़ी चांदी के गहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये गहने दिखने में सोने जैसे लेकिन कीमत में सस्ते, त्योहार में तोहफा देने के लिए बड़ी तेजी से बिक रहे हैं। चीन में लूनर ईयर सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि तोहफों और परंपराओं का बड़ा समय है। लाखों लोग अपने गांव लौटते हैं, साथ में मिठाइयाँ, लाल लिफाफों में पैसे और अब सोने के छोटे छोटे गिफ्ट। दुकानों में 1 ग्राम के छोटे सोने के टुकड़े, सोने के दाने और फूलों के आकार वाले गहने खूब बिक रहे हैं। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी भी तेजी से चमक रही है। 2025 में चांदी की कीमत लगभग 148% तक बढ़ चुकी है। हाल के दिनों में ये 77 से $79 प्रति आउंस के बीच बनी हुई है। बड़े शहरों में मिडिल क्लास परिवार अब सोने को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। देश की आर्थिक चुनौतियां और दुनिया में बढ़ता तनाव लोगों को सोने की तरफ खींच रहा है। हालात ऐसे हैं कि बैंकों को भी नियम सख्त करने पड़े हैं। सोने से जुड़े इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीदने से पहले अब ज्यादा जांच की जा रही है। तो कीमतें ऊंची हैं, बाजार में उतार चढ़ाव है, फिर भी चीन में सोना खरीदने की होड़ थम नहीं रही है। त्योहार हो या भविष्य की चिंता, सोना एक बार फिर लोगों की पहली पसंद बन गया है। सवाल है, क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी?